हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपेयरिंग वर्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड के अंदर कई बड़े स्टार रहे हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों से जो है सबको अपना फैन बनाया। इसी के साथ आप जानते होंगे कि जो 70, 80 या 60 का दौर था उसको गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर जो है दोस्तों कई सारे बॉलीवुड एक्टर ऐसे रहे जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। इसी के साथ उस समय की कई सारी हीरोइंस भी ऐसी रही जिन्होंने अपनी बेहतरीन खूबसूरती और एक्टिंग के बल पर अपना आपको जो है हिंदी सिनेमा में जो है एक्टर के बराबर जो है स्थापित करा। इसी के साथ दोस्तों आपको पता ही होगा कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत से ही हमारे हिंदी सिनेमा में कई बड़े सुपरस्टार रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम गोल्डन ईरा की बात करें तो गोल्डन ईरा ऑफ बॉलीवुड के अंदर जो है कई बड़े स्टार रहे, जैसे कि राज कपूर, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऐसे कई सारे स्टार हैं दोस्तों जो उस समय रहे थे जिन्होंने बेहतरीन फिल्मों के साथ जो है अ, कई बड़ी छापें छोड़ी। इसी के साथ दोस्तों आपको पता ही होगा कि उस समय की जो मधुमाला हो गई, वैजंती माला हो गई, नरगिस हो गई, ऐसी कई बड़ी हीरोइंस थी जिन्होंने जो है बड़ी बड़ी फिल्में करी। इसी के साथ दोस्तों उन सबके द्वारा की गई मूवीज जो है आज भी याद की जाती है। क्या आपको पता है कि हमारे गोल्डन ईरा ऑफ हिंदी बॉलीवुड में जो है कई सुपरहिट फिल्में रही जिनमें मुगले आजम, शोले, कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में हैं जिनकी छाप आज भी हिंदी सिनेमा में दिखाई देती है। अगर हिंदी सिनेमा का नाम लिया जाए तो इन जैसी मूवीज़ को जो है सबसे पहले रखा जाता है। और साथ ही इन फिल्मों ने जो है एक हिंदी सिनेमा को अपनी एक अलग पहचान भी दी है। ऐसी कई बड़ी सुपरहिट फिल्में भी रही है जिन्होंने जो है बल्कि भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर विदेश में भी अपनी छाप छोड़ी और भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने जो है अपनी बेहतरीन एक्टिंग और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों से अपना आपको जो है बॉलीवुड में स्थापित करा। आप समझ ही गए होंगे हम किस एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं राजेश खन्ना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे राजेश खन्ना द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हिंदी सिनेमा रहे हैं जिन्होंने अपनी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्मों से अपना आपको जो है पहला सुपरस्टार स्थापित करा। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इनका चढ़ता हुआ करियर एकदम से नीचे की तरफ जाने लगा, क्यों इनकी फिल्में जो है लगातार फ्लॉप होने लगी। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंपैरिवर्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 1940 के दशक में जहां एक तरफ हिंदी सिनेमा जगत में दिलीप कुमार और देवानंद जैसे अभिनेता अपनी छाप छोड़ रहे थे, तो वहीं 29 दिसंबर को 1942 को एक पंजाबी फैमिली में जतिन खन्ना नाम से एक शख्स का जन्म हुआ। उनके माता पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा आने वाले समय में बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहलाएगा और राजेश खन्ना के तौर पर जो है नाम से फैंस के दिलों पर राज करेगा। दोस्तों, जैसे कि मुंबई के अंदर जो है सभी बड़े ख्वाब लेकर आते हैं, वैसे ही जतिन खन्ना यानी कि राजेश खन्ना भी जो है एक बड़ा पहचान के साथ जो है बड़ी उम्मीदों के साथ बड़े सपने लिए जो है मुंबई में आए थे। उन्होंने डायरेक्टली फिल्मों में काम करना शुरू नहीं किया था। उन्होंने जो है कंपटीशन में भाग लिया था जिसमें उन्होंने जो है कंपटीशन को जीतते हुए जो है फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इसी के साथ आपको बता दें, साल 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से जो है राजेश खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत करी। ये इनकी पहली फिल्म थी, लेकिन दोस्तों जो इनकी बाद में फिल्म आई उससे जो है ये सुपरस्टार बन गए। आप जानते होंगे हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म आराधना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म आराधना से जो है राजेश खन्ना ने सुपरस्टार का टैग हासिल करा। इसके बाद उनकी उस दौर की आने वाली सभी फिल्में जो है सुपरहिट होती चली गई। एक तरफ साल 1970 के दशक की शुरुआत हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ बतौर सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। करियर की शुरुआती सालों में ही बैक टू बैक हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना ने साबित कर दिया कि उनकी एक्टिंग का हुनर उनके अंदर कूट कूट के भरा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजेश खन्ना के हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साल 1969 से लेकर 1972 के बीच में 17 सफल फिल्में देकर इंडस्ट्री में एक नई जो है पहचान लाई। राजेश खन्ना की उन 17 फिल्मों की शुरुआत आराधना से हुई थी, जो अमर प्रेम तक जारी रही, जिसकी फिल्में कुछ इस प्रकार से, जिनमें आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, खामोशी, डोली, सफर, आन मिलो सजना, द ट्रेन, सच्चा झूठा,
कटी पतंग, अंदाज, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, दुश्मन और अमर प्रेम। दोस्तों ये वो 17 फिल्में थी जिनसे जो है बैक टू बैक हिट सुपर हिट देकर राजेश खन्ना जो है हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने थे। ये दौर ऐसा था कि मानो हर कहीं चारों तरफ सिर्फ राजेश खन्ना का ही नाम था। चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर फैंस हो, सबके बीच में सिर्फ यही नाम था। कहा जाता है कि उस समय माना जाता था कि ऊपर आका और नीचे काका जैसी कहावत जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अगर ऊपर भगवान है तो नीचे काका, यानी कि राजेश खन्ना को उस दौर में जो है प्यार से काका पुकारा जाता था। दोस्तों हर बड़े से बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में लेना चाहता था। कहा जाता था कि अगर राजेश खन्ना किसी फिल्म में आ जाए तो फिल्म जो है खुद ही सुपरहिट हो जाती थी। इस वजह से उस समय राजेश खन्ना सबसे ज़्यादा महंगे एक्टर में से भी एक थे। वो एक समय पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी किया करते थे। दोस्तों वो कहते हैं ना, दौर बढ़ता है तो दौर जो है ख़त्म भी होता है। ऐसे ही राजेश खन्ना के साथ हुआ। जिस समय राजेश खन्ना जो है सुपरहिट थे, यानी कि उस समय इंडस्ट्री में सुपरस्टार माने जाते थे, तो उनका दौर जो है कुछ ऐसा होने लगा कि दौर पूरी तरीके से चेंज होने लग गया, जिसकी वजह से राजेश खन्ना की बैक टू बैक कई फिल्में जो है फ्लॉप होने लग गई। एक चरम पर पहुंचना, एक सुपर स्टारडम को हासिल करने के बाद इस तरीके का रूप देखना हर किसी एक्टर के लिए जो है आसान नहीं होता। उस समय राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा था। 17 सुपरहिट फिल्में देने के बाद, बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट्स हाथ में होने के बाद, और चारों तरफ सिर्फ उन्हीं का नाम, बड़े से बड़ा एक्टर डायरेक्टर उनको लेना चाहता था, तो इस वजह से राजेश खन्ना वो स्टारडम बहुत अच्छे से जो है एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दोस्तों सडनली ऐसा होने लगा कि उनकी फिल्में जो है धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि बैक टू बैक उनकी 9 से 10 फिल्में फ्लॉप हुई थी, जिसकी वजह से राजेश खन्ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, ठीक उसके विपरीत असफलता भी आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ उस समय हुआ था, जिसकी शुरुआत साल 1976 से हुई। 2 साल के भीतर उनकी कम से कम 7 फिल्में पूरी तरीके से फ्लॉप होने लगी, जिनमें महबूबा, बंडलबाज, अनुरोध, त्याग, छैला बाबू, करम और चलता पुर्जा, ये 7 फिल्में शामिल है जो बैक टू बैक जो है फ्लॉप होने लगी। कहा जाता है दोस्तों कि इन फिल्मों की असफलता की वजह से राजेश खन्ना के करियर पे एक तरीके से ग्रहण लग गया था, और ये 2 साल उनके एक्टिंग करियर के लिए सबसे बुरा दौर रहा था। ये भी माना जाता है कि बैक टू बैक फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद राजेश खन्ना जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे थे। पत्रकार, लेखक या से मतलब कई सारे लोग जो है उनकी इस बात पर जो है देख रहे थे किस तरीके से राजेश खन्ना का दौर नीचे आता जा रहा था। बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों की वजह से राजेश खन्ना धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से वे गम में जाने लगे और फिर नशे में डूब गए। वहीं एक रात तेज बारिश हो रही थी और घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी राजेश खन्ना के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। एक एक्टर की रो रोकर ऐसी हालत हो गई थी कि जब एक्टर की स्टार वाइफ डिम्पल कपाड़िया ने उनको देखा तो वह भी बहुत ज्यादा डर गई। दोस्तों माना जाता है कि उस समय ऐसा दौर था राजेश खन्ना के लिए जो बिल्कुल जो है अपने सामने जो है बिल्कुल टूटते हुए करियर को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक स्टारडम एंजॉय करने वाला एक्टर एकदम से फ्लॉप की जिंदगी जीने लगे तो कैसा लगता है। उस समय राजेश खन्ना को वैसा लग रहा था। आप और हम तो महसूस भी नहीं कर सकते। दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उनकी जो फ्लॉप फिल्में थी, उनकी सबसे बड़ी टक्कर हुई थी उस समय के उभरते हुए नए स्टार अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अमिताभ बच्चन ने फिल्म आनंद में राजेश खन्ना के साथ काम किया। उस समय अमिताभ बच्चन नए नए जो है बॉलीवुड में आए थे, तो वहीं उस समय राजेश खन्ना एक बड़े सुपरस्टार थे। दोनों का एक फिल्म में होना, कहा जाता है कि उस फिल्म में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया था, उसके बाद चारों तरफ अमिताभ बच्चन की जो है तारीफें होने लगी। और दोस्तों ये भी आपको बता दें कि उसके बाद जो है ओम प्रकाश मेहरा ने इनको जो है और ज़्यादा फिल्में देकर, और जैसे जंजीर, दीवार जैसी फिल्मों से जो अमिताभ बच्चन का करियर पूरी तरीके से बदल गया। लोग अब नए दौर में जाने लगे, यानी कि अमिताभ बच्चन जिस तरीके से एंग्री यंग मैन के नाम से फेमस हुए, इनकी फिल्मों में इतना एग्रेशन देखने के मिला, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। राजेश खन्ना के डूबते करियर का कहीं ना कहीं एक ये भी कारण था कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में नए स्टार के तौर पर चढ़ते जा रहे थे। पर्दे पर लंबी चौड़ी कद काठी वाला एक एक्टर जिसके चेहरे पे मुस्कान कम और गुस्सा ज्यादा था, तो वो दर्शकों के सामने आया, तो इस नए अवतार को फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद करा।
अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले लुक ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नया दौर चालू करा, जिसे दर्शकों ने जो है बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। उनकी फिल्में हिट होने लगी और 1975 में आई शोले ने सफलता के एक नया मुकाम हासिल कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों के कारणों के चलते जो है राजेश खन्ना की बैक टू बैक कई फिल्में फ्लॉप हुई और एक नए दौर की वजह से अमिताभ बच्चन को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। दोस्तों, इसी तरीके से जो है ये वो सारे कारण थे जिनकी वजह से राजेश खन्ना की बैक टू बैक ही 7 फिल्में फ्लॉप होने लगी। दोस्तों, ऐसा नहीं था इस फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म हो गया। उसके बाद वो कई मल्टी स्टारर फिल्मों में भी नजर आने लगे और उसके बाद उन्होंने जो है एक सेकंड किरदार भी निभाने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो फिर से इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा बनने लगे। लोग उन्हें भूले नहीं, बल्कि कई स्टार्स के साथ जो है बड़े पर्दे पर नजर आने के बाद फैंस उनको और भी ज़्यादा पसंद करने लगे। दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो राजेश खन्ना की फ्लॉप फिल्मों को लेकर। आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ऐसी और भी तमाम वीडियोस लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहे।